एक किस्सा आपके बीच में रखना चाहूंगा। गुजरात के संतरामपुर जिले में 11 दिन तक 8-10 लोगों ने मिलकर शेड्यूल कास्ट की एक लड़की को, दलित महिला को किडनैप करके उसके ऊपर गैंगरेप किया। 11 दिन तक 3 उसमें भाजपा के कार्यकर्ता शामिल थे। बड़ी मुसीबतों के बाद वो लड़की वहां से भागकर पुलिस थाने पहुंचती है। संतरामपुर पुलिस थाने में गैंगरेप की कंप्लेंट दर्ज करवाती है। ऑफेंस दर्ज होता है, मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन जैसा ही वो भाजपा के कार्यकर्ताओं को पता चलता है कि गैंगरेप की इस कंप्लेंट में उनका भी नाम है, तो तहसील लेवल की एक महिला कार्यकर्ता को पुलिस थाने भेजकर उस लड़की को वहां से उठवाकर दूसरे तहसील में ले जाकर उसी घटना का, गैंगरेप का दूसरा एफआईआर दर्ज करवाते, उस प्रकार से जिसमें उन भाजपा के 3 नेताओं का नाम नहीं। और पहला जो गैंगरेप का शिकायत दर्ज हुआ था जिसमें भाजपा के 3 नेताओं का, कार्यकर्ताओं का नाम था, उस एफआईआर को पुलिस सब इंस्पेक्टर और एएसआई मिलकर स्टेशन डायरी के पन्ने के साथ बकायदा फाड़ देते हैं। गुजरात में गैंगरेप की शिकार दलित समाज की बेटी, उसकी एफआईआर की कॉपी को पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड से दूर किया जाता है, एफआईआर की कॉपी को फाड़ देते हैं। पूरा मामला वालजीभाई पटेल नाम के दलित राइट्स एक्टिविस्ट को पता चलता है। एट द एज ऑफ 80 उस मामले को उठाते हैं। एसपी उसमें इन्वेस्टिगेशन करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गैंगरेप की एफआईआर फाड़ देना कितना संगीन मामला है। तो एफआईआर फाड़ने वाले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और पुलिस सब इंस्पेक्टर के खिलाफ एसपी साहब क्या करते हैं, मुकदमा दर्ज करने के बजाय 2 इंक्रीमेंट रोककर केवल 3000 का दंड करके छोड़ देते हैं। मतलब कि दलित समाज की बेटी यदि बलात्कार का, सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई और यदि इस मामले में दर्ज एफआईआर को फाड़ दिया, रिकॉर्ड से डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उसकी गुजरात में क्या सजा है, केवल 3000 रुपए का दंड। नेहा कुमारी दुबे नाम की गुजरात के महिसागर जिले की कलेक्टर महोदया सरकारी तालुका स्वागत के कार्यक्रम के डायस पर से शेड्यूल कास्ट के एक लड़के को, वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है, ये जानते होते हुए भी हरामी साला बास्टर्ड कहती है। डायस पर से, सरकारी कार्यक्रम के मंच पर से, और फिर ये कहते हैं कि तुम दलितों को, आदिवासियों को आदत है कि 90% केस एट्रोसिटीज क्या ब्लैकमेलिंग के लिए करते हो। आज उस बात को 8 महीना हो गया, न उसके खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, न उसके खिलाफ कोई एफआईआर, न कोई जांच, न गिरफ्तारी। आज गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, वहां पर जो लोग, जो स्टूडेंट्स ओबीसी, आदिवासी, दलित बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं, वो रिटर्न में 100 में से यदि 90 मार्क्स लाते हैं तो साक्षात्कार में, ओरल में उनको 5 मार्क्स देते हैं। और जिनका रिटर्न में 60 या 65 गुण आया है उनको ओरल में 45 देते हैं। तो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन भी जातिवाद का अड्डा बन चुका है और वहां पर इंटेंशनली, जानबूझकर, सोची समझी साजिश के तहत आदिवासी, ओबीसी, दलित समाज के एकलव्यों का अंगूठा काटा जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं आज आपके सामने जो बातें रखी, देश के प्रधानमंत्री गुजरात से है, देश के गृह मंत्री अमित शाह गुजरात से है। वैसे तो उनकी रगों में मनुस्मृति की धारा बहती है, तो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी उनको कहना चाहूंगा कि कृपया गुजरात की सरकार से संवाद करें, आंबेडकराइट मूवमेंट के लोगों के साथ बैठे, हम जैसे जनप्रतिनिधि जो कांग्रेस से चुनकर आए उनके साथ बैठे, और जितने भी मामलों में इस प्रकार से पुलिस प्रशासन की लापरवाही रही है उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हो। गुजरात की भाजपा सरकार को बोला जाए कि दलितों के उत्पीड़न के मामले में मुंह खोले। आखिरी में यह कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री गुजरात के अपने आप को मृदु कहते हैं, सॉफ्ट स्पोकन कहते हैं। दलितों के साथ उनको बैठना तो नहीं है, लेकिन राजकोट जिले के गोंडल तहसील में दलित समाज के 22 साल के युवक को नग्न करके, उसका वीडियो बनाकर किडनैप करके उसको पीटा, तो जो पीड़ित है उसके घर अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए मुख्यमंत्री नहीं गए, लेकिन जो अक्यूज है, जिसने दलित समाज के व्यक्ति को किडनैप करके, नग्न करके घुमाया, उसका वीडियो बनाया, उसके वहां एक फंक्शन में सेलिब्रेशन के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री जाते हैं। तो यह है उनके सबके साथ सबके विकास की सच्चाई। आने वाले दिनों में अगस्त सितंबर में इन सारे एट्रोसिटीज के मामलों को लेकर जीपीएससी में जिस प्रकार से आदिवासी, ओबीसी, दलित स्टूडेंट्स के एकलव्यों का जो अंगूठा काटने का पूरा जो ये षड्यंत्र चल रहा है, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा मोर्चा गुजरात में हम लोग प्लान कर रहे हैं।
तो ये बात आपके बीच में रखनी थी।